जी अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाह दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बड़ा ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ कि गेटवे क्या होता है। ये नेटवर्क बेसिक के छोटे छोटे जो हम पॉइंट्स हैं इनको डिफरेंट छोटे छोटे लेक्चर्स में कन्फिगर डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता चल सके कि नेटवर्क बेसिक्स क्या हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो नए आ रहे हैं तो उनको मैं समझाऊंगा, हम लोग हिंदी उर्दू में आप लोगों को बड़ा डिटेल आराम से मैं समझाऊंगा। आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन्स बाहर हो जाएंगी, ठीक है, माइंड से क्लियर हो जाएंगी सारी कन्फ्यूजन्स। तो चलते हैं हम सिंपल, आपका जो घर का नेटवर्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप घर में एक नेटवर्क होता है आपका सिंपल, आपका घर में राउटर लगा के जाते हैं, कोई भी आपका टेलीकम्युनिकेशंस का, ठीक है, वो राउटर लगा के जाते हैं। उस राउटर में वो कुछ डिफ़ॉल्ट आईपीज़ डाल देते हैं, स्कोप होता है जिसे हम डीएससीपी कहते हैं। मैं उसको कंफ्यूज नहीं करूँगा ताकि आप लोगों को ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो फिर क्या होता है, आपके जो घर के जितने लोग हैं, जितना वो यूज़ कर रहे हैं, जितने लोग भी यूज़ कर रहे हैं घर में डिवाइसेस या टीवी या मोबाइल, तो उनको एक आईपी मिलता है, वो डिफरेंट होता है। और एक और आईपी होता है यूजली जो अमूमन कॉन्फ़िगर किया जाता है, वो ये वाला आईपी डॉट वन होता है या 1.1 होता है। तो ये दोस्तों, ये वाला जो आईपी है ये इस राउटर के अंदर होता है, जो आपका राउटर वाईफाई के लिए लगा के गए कंपनी वाले, कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जिनसे आपने इंटरनेट लिया हुआ है घर के लिए, तो वो लोग ये लगा के गए, तो आपके हर डिवाइस को ये गेटवे मिल जाता है, यानी कि बाहर जाने का रास्ता। अब मैं एक आपको सिंपल और आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा। सेकंड पेज पर हम चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल रोज़ हमारी जो कह लें कि डेली की जो रूटीन है उसके हिसाब से था। मान लो दोस्तों, इस क्लासरूम में 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, ए, और एक और लोग बैठा है बी, और एक और आदमी बैठा है सी, ठीक है। तो अब ये वाले, और इसका जो गेट है डोर का, क्लास का गेट, वो ये है, ठीक है, ये क्लास का गेट है। अब देखो, अगर हम लोग पास ही डेस्क में बैठे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं या तो 3 लोग हैं, या आप घर में बैठे हैं, आपने जब आपस में बात करनी है, तीनों लोगों ने आपस में जब बात करनी है, तो क्या वो उनको इधर डोर पे जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों, उनको इस डोर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपस में बात करनी है, तो इसीलिए ये लोग सेम नेटवर्क के हैं, तो इनको गेटवे की ज़रूरत नहीं है, तो ये गेटवे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मान लीजिए एक और क्लासरूम है, ठीक है, मैं एक और क्लासरूम बनाता हूँ यहाँ पे, वहाँ पे भी 3 लोग बैठे हैं, ठीक है, मेरा लिखाई इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, और ये ड्राइंग श्राइंग में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं बनाता हूँ। एक्स वाई जी, मान लीजिए ये एक्स वाई जी 3 लोग इधर बैठे हैं, इनका भी गेट इधर है। अब ये लोगों ने जब आपस में बात करनी है, इसने इसके साथ बात करनी है, इसके साथ बात करनी है, क्या इसको बाहर गेटवे पे जाने की ज़रूरत है? नहीं है। इनको गेटवे पे जाने की ज़रूरत है जब इन्होंने आपस में बात करनी है? नहीं है। तो अब दोस्तों, अगर इस जी ने बात करनी है सी से, तो तभी इसको गेटवे की तरफ जाना पड़ेगा और तब ही वो इससे बात कर पाएगा। तो अब हमारा जो सीन आता है वो होता है गेटवे का, तो वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं गेटवे का सीन। अब आपको समझ आई कि गेटवे क्यों इस्तेमाल होता है। बाज़ लोगों से पूछो तो वो कहते हैं जी 192.168.0.1 ये गेटवे है। नहीं, ये गेटवे नहीं होता, ये एक आईपी है दोस्तों। और जब भी आपको गेटवे चाहिए, या आपने गेटवे क्या होता है, वो 2 नेटवर्क्स को आपस में मिलाने का नाम गेटवे है। इस नेटवर्क का मान लीजिए, आपका इस नेटवर्क का जो है वो 192.168.0.0 का नेटवर्क है, और ये 192.168.0.1.0 का नेटवर्क है। तो इन दोनों को आपस में बात कराने के लिए इसको 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 गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी, और इसको गेटवे की ज़रूरत पड़ेगी। तो दरमियान में हमारा होता है राउटर,
जिसे हम कहते हैं राउटर, जो दो नेटवर्क को आपस में मिलाता है, तभी हमें गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाला जो राउटर होता है, इसके अंदर दो गेटवे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं, एक गेटवे इस नेटवर्क के लिए और एक गेटवे इस नेटवर्क के लिए। तो तब ये राउट करता है, तो एक दूसरे की बात क्लासरूम कह लो कि ए और क्लासरूम बी के लोगों की बात आपस में हो सकती है। तो मान लीजिए इसी तरीके से हमारा जो गेटवे है वो काम करता है। होपफुली आप लोगों को इसमें समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। ये बिल्कुल ही सिंपल वे से मैंने आपको बताने की ज़रूरत जो है ना वो बताने की कोशिश की है। अब मैं चलता हूँ, ये तो था हमारा सिंपल लोगों के लिहाज से। अब हम चलते हैं अपना कह लें कि नेटवर्क के लिहाज से। मान लीजिए ये एक हमारा नेटवर्क है, यहाँ पे 3 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। अब इसका आईपी है 192.168.0.1, इसका आईपी है 192.168.0.2 और इसका आईपी है 192.168.0.3, ठीक है। और मैं एक बनाऊंगा यहाँ पे राउटर, ठीक है, और एक बनाऊंगा क्लासरूम 2। इसमें भी कंप्यूटर हैं, 2 कर लें या 3 कर लें, 3 कंप्यूटर हैं। यहाँ का आईपी मैं कर देता हूँ 192.168.1.1, इसका कर देता हूँ 192.168.1.2, इसका कर देता हूँ 192.168.1.3। तो दोस्तों ये जो दोनों नेटवर्क हैं ये डिफरेंट हैं। अब इनमें कैसे पता चला कि वो मेरी एक, आप अगर डिटेल में जाएंगे, MCSC का लेक्चर है, उसके अंदर TCP/IP का लेक्चर है, आप मेरी लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वो इससे रिलेटेड है पूरा डिटेल में। ये मैंने ट्राई किया आपको बेसिक्स समझाने के लिए, ठीक है। तो अब देखो 2 क्लासरूम के 2 डिफरेंट नेटवर्क हैं, एक 0 का नेटवर्क है और एक हमारा 1 का नेटवर्क है, आपको नज़र आ रहा होगा। अब इन दोनों नेटवर्क को आपस में मिलाने के लिए हमें राउटर का इस्तेमाल करना पड़ता है और राउटर को हम कनेक्ट करते हैं दोनों नेटवर्क के साथ। और राउटर में इन लोगों से बात करने के लिए हमने इस नेटवर्क का राउटर में आईपी देना होता है, जो 168 ये 1 का नेटवर्क है, तो .100 दे देता हूँ। तो अब ये वाला जो आईपी है ये इन सब लोगों का गेटवे होगा। इसी तरह ये वाला जो नेटवर्क हमारा 0 का नेटवर्क है, मैं एक आईपी राउटर को इस साइड पे दे देता हूँ .100, 0.100, ठीक है। तो अब ये वाला जो आईपी है ये इन सब कंप्यूटर का गेटवे होगा। अब आप लोगों को समझ आई कि ये गेटवे क्या है और किस तरह का होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका ये एक ही रट्टा लगा के हमने पता हो गया यार 192.168.0.1 ये गेटवे है। नहीं, गेटवे वो होता है जिसके थ्रू आपके एक नेटवर्क के लोग बाहर निकलकर दूसरे नेटवर्क के लोगों से बात करते हैं, वो होता है हमारा गेटवे। तो सब दोस्तों से मुझे उम्मीद है कि उनको समझ आ गई होगी। मैंने बड़ा ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया और ये गेटवे नेटवर्क की बेसिक्स में आता है। जैसे आईपी क्या होता है, गेटवे क्या होता है, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है, ये छोटे छोटे लेक्चर हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें और मुझे अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ गेटवे क्या होता है उनके साथ शेयर करें और लाइक करें। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। ओके जी, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। So guys, hopefully you have enjoyed the video, the lecture. I would like to tell you that what is on my channel, you can have a lot of other stuff on to learn on my channel. See, if you go on my channel, you can have my home lab videos here. You can see the home lab videos I'm using for my videos. And if you go on the videos and playlists, you will have a lot of plenty of stuff for the IT guys, especially for the the
server administration, Active Directory, 20 lectures, VMware, a lot of other lectures. And the guys from India and Pakistan, they can go to my Urdu, Hindi, CCNA lectures. If you see, here is the whole series of lectures, all regarding to the CCNA, CCNP, and a lot of other stuff on this one. So you guys can search on my channel, and in the playlist you can find a lot of videos. If you are regarding the storage free NAS, we have a lot of videos. And next, if we go to the cybersecurity, oh my god, you guys can have a cybersecurity and SQL servers videos, a lot of 6 videos which have a redundancy, how to configure and install always on, mirroring, cluster, a lot of stuff you can find on my channel. So if you are new on my channel, you can visit the playlist and you can search a lot of videos. There is more than 400-500 videos on my channel regarding the Microsoft servers, the Cisco courses, CCNA security, CCNP routing switching, CCNA routing switchings, and a lot of stuff regarding the cyber security. So cyber security in Hindi also available, Urdu, Hindi you can have, and cyber security in English. I have the videos. A lot of guys they want to learn cyber security and Kali Linux. Security Onion is the big tool right now in the world. You can do a lot of penetration testings and vulnerability scannings, a lot of stuff. So thank you guys, hopefully you have enjoyed my channel and videos. Take care, enjoy.